हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विक्रम और स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद विक्रम में। आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के टाइप्स और स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं। सेंटेंस तीन तरह के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। तो सेंटेंस क्या है पहले हमें ये जानना होगा। तो सेंटेंस is a combination of words that make complete sense. For example, राम इज़ ए बॉय। राम इज़ ए बॉय ये एक सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है और सब्जेक्ट प्रेडिकेट के साथ। यहाँ पे सब्जेक्ट राम है और इज़ ए बॉय प्रेडिकेट है। तो अगर हम इसको उल्टा पुल्टा कर दें कि बॉय ए इज़ राम, तो ये एक सेंटेंस नहीं माना जाएगा क्योंकि ये एक ऑर्डर में नहीं है, पहले सब्जेक्ट उसके बाद प्रेडिकेट। तो सेंटेंस तीन टाइप के हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल सेंटेंस क्या है? इट कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट एंड कंसिस्ट ऑफ ओनली वन क्लॉज दैट स्टैंड्स अलोन एंड मेक्स ग्रामेटिकल सेंस। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट होते हैं जो कि एक क्लोज को रिप्रेजेंट करते हैं और जो ग्रामेटिकल सेंस में एक सेंटेंस को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, राम इज़ ए बॉय, तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज़ ए बॉय प्रेडिकेट है। कंपाउंड सेंटेंस क्या है? कंपाउंड सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट कनेक्ट्स टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लोजेस टिपिकली विथ ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लाइक फॉर, बट, or, yet, and, so, and etc. कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जो दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लोज को कनेक्ट करते हैं और जिनमें एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि जोड़ने वाला कंजंक्शन, जो कि फॉर, बट, और, येट, एंड, सो एक्सेट्रा होते हैं। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। I want to lose weight, yet I eat chocolate daily। तो यहाँ पे देखिए दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस है जो जुड़े हुए हैं और I want to lose weight ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज है और दूसरा है yet I eat chocolate daily। क्या है यहाँ पे? yet जो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसने दो सेंटेंसेस को जोड़ा है, तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। सेकंड एग्जांपल है आई ट्राइड बट आई फेल्ड। यहाँ पे आई ट्राइड बट आई फेल्ड, जो बट है वो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जिसने इन दो स्पीचेस को, दोनों सेंटेंस को जोड़ा है। और आखिर में है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? इट इज़ ए सेंटेंस विथ वन independent clause and at least one dependent clause. It has subordinating conjunctions like although, because, when, since, until, after, before, as and etc. तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? इट इज़ ए सेंटेंस, ये एक सेंटेंस है जो कि एक इंडिपेंडेंट क्लोज और एक डिपेंडेंट क्लोज में होता है। तो आइए एग्जांपल देख लेते हैं। Because my coffee was too cold, I heated it in the microwave। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ज़्यादातर क्या होता है? जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है जो कि है although, because, when, since, until, after, before, as एक्सेट्रा और भी है। तो यहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है वो सेंटेंस के पहले ही लगता है। Because my coffee was too cold, I heated it in the microwave। यहाँ पे दो सेंटेंसेस को जोड़ा गया है और यहाँ पे एक डिपेंडेंट क्लोज है और एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो एक है इंडिपेंडेंट क्लोज और दूसरा क्लोज जो है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। आइए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। Although he was wealthy, he was still अनहैप्पी। यहाँ पे सेंटेंस ऑल्दो से स्टार्ट हुआ है
और यहाँ पे 2 सेंटेंसेस जोड़े गए हैं। यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑल दो का यूज़ हुआ है, जिसने दोनों सेंटेंसेस को, दोनों स्पीचेस को जोड़ा है। तो ये था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो आज हमने देखा सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।